Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंजक्शन और इसका पार्ट 2। तो आज हमारे पास में नंबर 7 जो कंजक्शन है वो है सो वर्सेस देयरफॉर। तो इन दोनों का मीन्स क्या होता है देखिए, तो इसका मीन्स होता है दोनों का ही इसलिए। तो दोनों का यूज कहाँ पे करते हैं, क्या डिफरेंस होता है कि हम किस कंडीशन में दियर फोर का यूज़ करें और किस कंडीशन में सो का यूज़ करें। तो देखिए दियर फोर का यूज हम वहाँ पे करेंगे जब दो सेंटेंसेस या जिन सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं वो एक दूसरे पर क्या हो, डिपेंड हो, और जब बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो तब हम वहाँ पे शो का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग गाय, सो ही सेक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो देखिए ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। अलग अलग अगर हम इनको देखते हैं ना तो कोई हमें दिखता अलग नहीं दिखते हैं कि ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग गाय, वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग गाय है, और ही सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, और वो अपनी फर्स्ट पोजीशन है वो क्लास में सिक्योर करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सी इज वाइज, सो सी इज लाइक्ड बाई अदर्स, वो क्या है, वो बुद्धिमान है, और वो इसी वजह से वो क्या है, सभी के द्वारा पसंद की जा सकती है या दूसरों के द्वारा पसंद की जाती है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको देखते हैं, सी इज़ वेरी मिस्टीरियस देयरफॉर सी वाज पनिश्ड, यानी वो बहुत ज़्यादा शरारती है इस वजह से उसको पनिशमेंट मिलती है। यानी देखिए ये दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। वो शरारती है इसलिए उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देयरफॉर का यूज करेंगे। सी हैज़ ए वेरी गुड मेमोरी देयरफॉर सी इज़ राइट ऑलवेज, उसके पास में बहुत अच्छी मेमोरी है इसलिए वो हमेशा क्या रहती है, सही रहती है। इस तरह से हम इन सिचुएशन में सो और देयरफॉर का यूज करते हैं। फिर देखिए अपना नेक्स्ट जो कंजक्शन है वो है शो दैट, और शो दैट का मीन्स होता है ताकि। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सी वर्कड हार्ड सो दैट शी मे गेट गुड मार्क्स, वो क्या है, वो हार्ड वर्किंग है, वो बहुत हार्ड वर्किंग करती है इस वजह से वो अच्छे मार्क्स वो प्राप्त करती है। तो वो हार्ड वर्क करती है ताकि उसको क्या मिले, अच्छे मार्क्स मिले। नेक्स्ट है सी लर्न टेंस सो दैट शी मे स्पीक इंग्लिश, वो टेंस सीखती है क्यों, ताकि क्या रहे, उसकी इंग्लिश में जो स्पोकन है वो अच्छा रहे। नेक्स्ट है इफ़ वर्सेस वेदर। तो देखिए इनका यूज हम कहाँ पे करेंगे, अगर एक सिंगल कंडीशन होंगी तो हम क्या किसका, इफ़ का यूज करेंगे, और टू अल्टरनेटिव्स होंगे वहाँ पे हम वेदर का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इफ़ यू मीट मी आई विल हेल्प यू, तो अगर आप मेरे से मिलेंगे तो मैं आपकी क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। और आई हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड कॉल योर पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पे तो क्या है, सिंगल कंडीशन है कि आप मुझसे मिलेंगे तो ही मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आई हैव टू डिसाइड, मैं डिसाइड करूँगा कि मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूँ या ना करूँ, तो दोनों सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है देखिए लिस्ट, लिस्ट का मीन्स होता है कहीं। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से इसका यूज होता है। सी डिडंट डेयर टू लीव द होटल लिस्ट सी वुड बी सी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो वो देखिए वो मतलब जो होटल है उसको छोड़ने से डर रही है, उसको डर क्यों लग रहा है कि कहीं उसको कोई पहचान ना ले, कहीं उसको कोई पहचान ना ले। दे फ्लैट द कंट्री लीस्ट दे बी कैप्चर्ड, वो कंट्री को छोड़ रहे हैं, कहीं छोड़ते हैं, कहीं उनको डर लग रहा है कि कहीं वो पकड़े ना जाएं। तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, कहीं का यूज करेंगे। नेक्स्ट है देखिए यट, तो यट का मीनिंग होता है तो भी। तो कैसे देखिए हम यूज करेंगे, राम इज स्लो यट स्टडी इन हिज वर्क,
राम क्या है, स्लो है, तो भी वो अपनी वर्क में क्या रखता है, स्टडी या एक स्पीड से वो धीरे धीरे है वो काम करने की वो अपनी स्पीड है वो बनाए रखता है। द वेदर इज कोल्ड येट वी हड ए ग्रेट टाइम, यानी वेदर क्या है, कोल्ड है, तो भी हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। योर एडवाइस सेम्स स्ट्रेंज येट आई बिलीव यू आर राइट, आपकी जो एडवाइस है वो क्या है, स्ट्रेंज है, तो भी मैं क्या करूँगा, आपकी जो आपके अंदर मैं बिलीव करूँगा, आपकी एडवाइस के अंदर मैं आप में बिलीव करता हूँ कि आप क्या है, सही है। नेक्स्ट अपना कंजक्शन है अनलेस। तो देखिए इसका मतलब है यदि नहीं, बिना या जब तक। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, यानी आप बीमार पड़ जाओगे यदि आप खाने से नहीं रुकेंगे। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, आप फेल हो जाओगे यदि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट है देखिए बट, लेकिन। तो बट का ये तो नॉर्मल मीनिंग ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन और किस कहाँ पे, शिवा या जो एक्सेप्शन कैस होते हैं वहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर बट हैप्पी, वो क्या है, वो गरीब है लेकिन खुश है। एवरी वन बट आरोही हैज़ कम, यानी आरोही के अलावा हर कोई कहाँ पे, वहाँ पे आए हुए थे। आई लाइक एवरीथिंग बट कॉफ़ी, तो मैं हर एक चीज़ को पसंद करता हूँ लेकिन कॉफ़ी को नहीं, सिवा यह कह सकते हैं कि मैं हर चीज़ पसंद करता हूँ सिवाय कॉफ़ी की। तो आई मीट एवरीथिंग बट यू, मैं सबसे मिला, किसके, सिवाय आपके। तो इस तरह से बट का यूज जो है लेकिन और सिवा के अर्थ में किया जाता है। फिर है अगला सिंस। तो सिंस का यूज हम कहाँ करेंगे कि जब रीजन से जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, उस कंडीशन में हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस आई वॉज पुअर आई कुडंट बाय ए न्यू कार, यानी मैं क्या हूँ, मैं गरीब था लेकिन गरीब ये कोई इतना मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन गरीब की वजह से क्या, मैं एक कार परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, खरीद नहीं पा रहा हूँ। तो इसका ये जो इफ़ेक्ट है गरीब होने का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, सिंस आई वॉज टायर्ड आई टुक सम रेस्ट, मैं थक गया हूँ इसलिए मुझे क्या करना है, थोड़ा रेस्ट करना है। तो इस कंडीशन में हम सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ईदर और इसका मीन्स होता है या तो देखिए किस तरह से हम ईदर और का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ईदर प्रिया और जॉन वाज प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पे ये जो टू सब्जेक्ट है वहाँ उन दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, और इस तरह से स्टार्टिंग में ईदर लगा देते हैं। फिर देखिए ईदर बीच में भी आ सकता है सेंटेंस के, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन ईदर कॉल मी ए ऑफिस और कॉल मी ऑफिस और होम, यानी आप मुझे कॉल कर सकते हैं या तो ऑफिस पे या फिर घर में। इधर मम्मी और डैड विल कम टू रिसीव यू, या तो मम्मी या पापा आपको रिसीव करने के लिए आएंगे या रिसीव कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि ये जो सब्जेक्ट इन दोनों के बाद में जो वर्ब आ रही है वो हमें इन दोनों के अकॉर्डिंग लगानी है। अगर ये दोनों सिंगुलर होते हैं तो वर्ब आ जाती है, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन देखिए ये एक जगह प्लूरल हो और एक जगह सिंगुलर हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर सिंगुलर है और यहाँ प्लूरल है तो हम यहाँ पे वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। देखिए आगे हमें मिल जाएगा एग्जाम्पल में। इसी तरह का यूज होता है नीदर नोर का, ना ही के सेंस में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल, नीदर ही नॉर आई हैव मनी टू बाय ए आईफोन,
यानी ना तो मेरे पास और ना उसके पास, दोनों के पास ये आईफोन खरीदने के लिए मनी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ही तो क्या है, सिंगुलर है, बट नोर के बाद में देखिए ये आई क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कैरेक्टर सेंटेंस पहचानने वाले में भी हमें ये मिल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। राम इज नीदर गुड इन स्टडीज नॉर इन स्पोर्ट्स, यानी राम ना तो स्टडी में गुड है और ना ही किस में, स्पोर्ट्स में अच्छा है। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो, ना ही केवल और लेकिन भी, इस तरह का सेंस होता है। और देखिए नॉट ओनली जो बट आल्सो है इसमें कोमा का यूज नहीं होता है। तो सी इज़ नॉट ओनली ए गुड स्टूडेंट बट आल्सो ए गुड सिंगर, ना केवल वो क्या है, एक अच्छा स्टूडेंट है, वह सी है ना, तो ना केवल वो एक अच्छी स्टूडेंट है बल्कि वो अच्छी सिंगर भी है। और रवि नॉट ओनली ईट्स कैरेट बट आल्सो कैबेज, इस तरह से नॉट ओनली बट आल्सो का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट अपना कंजक्शन है आफ्टर, और आफ्टर तो हम जानते हैं इसका मीनिंग होता है के बाद। तो देखिए आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज ही वेंट टू अमेरिका, यानी वो अपनी स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद में कहाँ गया, अमेरिका गया। सी हैड द ब्रेकफास्ट आफ्टर द मैच फिनिश्ड, मैच फिनिश्ड होने के बाद में उसने ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एज लॉन्ग एज का मीन्स होता है जब तक। एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल गेट द सक्सेस एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड। तो देखिए जब तक आप मतलब हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस है वो मिल जाएगी। या आई विल रिमेंबर दिस डे एज लॉन्ग एज आई लाइव, यानी जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं ये इस दिन को याद रखूँगा। इस तरह से ये इस सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है देखिए प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट का यूज हम करेंगे बशर्ते के अर्थ में। देखिए वी विल पे योर प्रोवाइडेड दैट यू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, तो हम आपको पे करेंगे कब, शर्त ये है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। तो यू विल गेट द सक्सेस प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट है देखिए देन का यूज हम कहाँ करते हैं, एक तो कंपैरिजन के रूप में करते हैं। तो देखिए राम इज़ बेटर देन श्याम, हमने डिग्रीज में खूब देखा है इसको, तो ये देन हो जाएगा। फिर है टिल वर्सेस अनटिल, और इसका मीन्स होता है जब तक। तो देखिए वी प्लेड क्रिकेट अनटिल इवनिंग, हम शाम होने तक या शाम तक क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं। लेट अस वेट हियर टिल द रेन स्टॉप, हमें वेट करना होगा, चलो वेट करते हैं, कब तक, बारिश के रुकने तक का हम वेट करेंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट एज इफ़ या एज तो या इसका यूज कहाँ करेंगे, जैसे कि या फिर कोई इमेजिनरी होती है वहाँ पर भी हम एज इफ़ का यूज या एज दो का यूज करेंगे। जैसे देखिए रवि इज बिहेवियरिंग एज इफ ही हैज़ नॉट मीट बिफोर, it looks as if you have seen a ghost। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वो कैसा दिखता है कि जैसे कि आप कोई एक भूत की तरह वो दिखता है। तो इस तरह की ये जो है एक इमेजिनरी है कि उसकी जो खुद की शक्ल है वो उसको कैसी दिख रही है, भूत की जैसी दिख रही है। नेक्स्ट कंजक्शन है इवन इफ़, तो इवन इफ़ का यूज़ देखिए कोई कंडीशन या सिचुएशन सेम रहती है तब इसका यूज करते हैं। तो आई विल गो इवन इफ़ यू फॉरवर्ड मी, यानी इसका मतलब क्या है कि आई विल गो इवन इफ़ यू फॉरवर्ड मी, कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, अगर आप मेरे को मना भी करेंगे तो भी मैं जाऊंगा, उससे आपके मना करने से या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर है इवन शो, तो इवन शो का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे कई बार कोई सरप्राइजिंग कंडीशन होती है उस टाइम पे भी हम इसका यूज करते हैं। तो द टिकट वर एक्सपेंसिव इवन सो द मूवी वाज वर्थ वॉचिंग, यानी जो टिकट्स थे वो क्या थे, एक्सपेंसिव थे,
लेकिन फिर भी जो मूवी थी वो क्या थी, वो देखने लायक थी या वो अच्छी थी। तो ये इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, इवन शो का यूज करेंगे। नेक्स्ट है देखिए वाइल, और वाइल का यूज करेंगे के दौरान। जैसे दे वर वॉकिंग होम वाइल सिंगिंग, तो वो जब होम घर आ रहे थे या घर में घूमते हुए आ रहे थे तो उस टाइम वो क्या कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, गा रहे थे। यू वर ईटिंग द फूड वाइल टॉकिंग, खाना खाते समय बातें कर रहे थे या फिर क्या कहे, बातें करते समय खाना खा रहे थे। इस तरह से इन दोनों को आप अल्टरनेट यूज है वो कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, वाइल का यूज करेंगे। यानी एक काम के दौरान अपन दूसरा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वाइल का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से अपना जो कंजक्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।